भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। और कैसा गया आप लोगों का दिन? क्या हुआ भाई? तुम किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ भैया, झगड़ा हुआ था। मैं बहुत टेंशन में था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट आनापान करके मेरे मन में जो टेंशन था वो सब खत्म हो गया। अरे अब कोई टेंशन नहीं है। पर झगड़ा हुआ किससे? अरे आप इतना परेशान मत होइए भैया। ये बताइए वीरू कहाँ है? वीरू भैया ना अपने दोस्त के घर गए, उन्हें साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अच्छा, तो वेदी फिर तुम ही शुरू करो। बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसा रहा आज का दिन? मेरा दिन तो हमेशा ही अच्छा जाएगा ना चाचू, क्योंकि मैं रोज सुबह उठने के बाद अपना पूरे दिन का टाइम टेबल जो बनाती हूँ और कभी कुछ भूलती भी नहीं, इसलिए मेरा दिन हमेशा अच्छा जाता है। और तुम्हारा मैंडी? मेरा तो दिन नॉर्मल ही था, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। आज ना मैंने डांस की जमकर प्रैक्टिस की, और डांस करने से मुझे जो एनर्जी मिलती है ना, वो कुछ और करने से नहीं मिलती। गुड। भैया आप बताइए। अरे मेरा तो आराम ही आराम था। आज दफ्तर में कोई ज्यादा काम भी नहीं था, बस 2 ही क्लाइंट आए थे बस। आज तो बहुत सारे ईमेल और लेटर्स भी आए होंगे ना? हाँ जीजू, हम भी मेल्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाता हूँ। यस। अच्छा, तुम चाय के साथ क्या लोगी वेदी? मिर्ची वाले आलू के चिप्स। और तुम? मेरे वही प्रोटीन के बिस्किट्स। और वह तुम्हारा? मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भैया, मेरे को गैस है। मेरे लिए नींबू का पानी बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी भी बना देता हूँ। चलो चल करके डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं चाय बना करके आता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो पेश है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय, और अदरक भी इसमें कुट-कुट के भरा हुआ है। और नेताजी आपके लिए ये लीजिए तड़कता भड़कता जानदार शानदार नींबू पानी। और नींबू पानी पीते ही आपका हाजमा जो है फटाफट सटासट गायब हो जाए। क्या बात है, शुक्रिया। चाय का मौज लेते हुए पढ़ते हैं आज के व्हाट्सएप और देखते हैं, चेक करते हैं ईमेल्स कि किन लोगों ने क्या क्या सुझाव भेजा। तो आप सभी जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से नमस्कार। नमस्ते। आपके लेटर्स, मैसेज और व्हाट्सएप पाकर हमें बहुत खुशी मिलती। सच मानिए, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह से आप अपना सुझाव भेजते रहिए, चाहे वो प्रशंसा हो या शिकायत, जिससे आप और हम जी टीवी के शोज को और शानदार बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज पहला मेल किन्होंने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल भेजा है मुकेश भटनागर जी, और वो है नई दिल्ली से। और वो लिखते हैं कि काश हिंदुस्तान का सारा परिवार प्यार से भरा संसार हमारा परिवार जैसा हो। मैंने बहुत कोशिश की अपने परिवार को ऐसा बनाने का, लेकिन नहीं बन पाया। मुकेश जी, ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, जब ये एक साथ जुड़ती है तब मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी का मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये अलग अलग नहीं, एक हैं, एक साथ हैं। अगर परिवार में एकता और एक दूसरे से जुड़ने की भावना हो तो मेरे ख्याल से हर एक परिवार हमारा परिवार की तरह बन सकता है। बहुत ही बढ़िया बात बोला है आपने भाई बाबू, और मुझे यकीन है कि आपका यह संदेश मुकेश भटनागर जी तक पहुंच गया होगा। अब देखते हैं अगला ईमेल क्या। और अगला ईमेल भेजा है जोधपुर राजस्थान से स्वाति जी और अशोक गुप्ता जी ने, और इन्होंने जी टीवी के साथ साथ हमारा परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दी। बहुत शुक्रिया स्वाति जी। और इनका कहना है कि हम लोग आपके प्राइम टाइम के सारे शोज देखते हैं, और हमारी जो कोशिश है स्वाति जी, और भी अच्छे प्रोग्राम बनाने की है, जिससे जी टीवी के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूती के साथ जुड़ा रहे। और हम अपनी प्रोग्रामिंग में काफी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो हमें अवश्य लिख करके भेजिए। और अगला ईमेल है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और भेजा है दिवाकर मल्होत्रा जी ने। और आगे मल्होत्रा जी ने लिखा है कि आपके शोज के बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना काफी लाउड होते हैं, जिससे प्रॉपर हम डायलॉग नहीं सुन पाते। अरे वही साउंड ना जो चुप करके आता है। That's funny and dumb. अरे सही बोल रहे हैं दिवाकर जी, सीरियल वालों को ये सब बात सोचनी चाहिए। अरे जमाना गया इन सब चीजों का। दिवाकर जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डेयरिंग तरीके से अपना सुझाव रखा, और मैं वादा करता हूं कि आपके इस सुझाव को हम आज ही जी टीवी के प्रोग्रामिंग तक पहुंचाएंगे। हमारा काम केवल शिकायतें पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम आगे आने वाले सब एपिसोड्स की खुद जांच करेंगे, और हम वादा करते हैं कि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप हमें इसी तरह से अपना प्यार भेजते रहिए, जिससे हम इस देश के पहले टीवी चैनल जी टीवी को और अधिक अपना बना सके। पापा, और लेटर और ईमेल पढ़ो ना, आज तो बहुत सारे लेटर और ईमेल आए हैं ना? आए तो हैं वेदी, लेकिन आपको पता है सारे लेटर्स और ईमेल में हमारा परिवार के साथ साथ जी टीवी के सारे शो की तारीफ की गई है,
जिसके लिए हम सभी अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तुम बताओ अबे, किससे झगड़ा किया तुम? राजेश। पर राजेश तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक तुम दोनों साथ रहे हो। अरे भैया, मैं उसे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ और वो मेरी बात कभी नहीं सुनता है। और वो सिर्फ मुझसे नहीं, कॉलेज के हर एक लड़के से झगड़ता है। अरे पर बात क्या हुई थी? अरे बात जैसी कुछ बात ही नहीं है। वो मुझे किसी रेस्टोरेंट जाने की जिद कर रहा था, तो मैंने बोला भाई कुछ समय रुक जा, मैं लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराता हूँ, उसके बाद चलेंगे। बस इतनी सी बात पे गुस्सा हो गया। पहले उसने मेरी बाइक पे लात मारा। मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोला। फिर मुझे साथ चलने के लिए घसीटने लगा, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने दिया धक्का। नीचे गिरा और उठ के मुझे मारने लगा। मैंने भी मारा और मैं कसम खाता हूँ विजय भैया, आज के बाद से उसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। और बात रही भौकाली की ना, तो हम अकेले में जमा लेंगे। है हम सक्षम अकेले में इतने तो कि किसी की जरूरत ना पड़े हमको। अबे, ये राजेश वही है ना जो एक बार रात में तुम एक्सीडेंट किए थे, तो तुम्हें अपने कंधे पे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाया था तुम्हें? अरे हाँ भैया, वही राजेश है। देखो भाई, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और पूरी कहानी सुनने के बाद तुम ये खुद तय कर लेना कि तुमने जो आज किया है वो सही था या गलत। अरे पर मेरी कोई गलती नहीं है भैया, राजेश ही सबसे झगड़ता है। मैं समझा चुका हूँ उसको कई बार। और अच्छा हुआ ना उसे दोस्ती टूट गई, उसके से 50 आएंगे 50 जाएंगे। अब है बात भौकाल बनाने की नहीं है। क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ, पूरी कहानी सुनने के बाद तुम खुद फैसला ले लेना। हाँ, जैसे आपकी कहानी से बहुत फर्क पड़ने वाला है। कोई नहीं, आप सुनाइए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अब है बहुत पुरानी बात, दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त, हमेशा साथ साथ रहते थे। वैसे उन दोस्तों का नाम क्या था पापा? उन दोनों का नाम था राजीव और अब्दुल। राजीव बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का था, तो अब्दुल भी बहुत ही नेक स्वभाव वाला था। पर उन दिनों अब्दुल के स्वभाव में भारी परिवर्तन आने लगा। वो हमेशा गुस्से से भरा रहता। वैसे जैसे राजेश चाचू गुस्सा करने लगे हैं। हाँ वेदी, राजीव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अब्दुल को कई बार समझाया, पर अब्दुल का स्वभाव और खराब होता जा रहा था। राजीव ने हार नहीं मानी, न दोस्ती छोड़ने की कसम खाई। वो अब्दुल के बदलते स्वभाव की वजह ढूंढने लगा, जिससे वो उसमें सुधार कर सके। तो क्या वजह पता लगी जीजू? उसका परिवार, उसके मम्मी और पापा में उन दिनों बहुत टेंशन बढ़ गई थी। छोटी छोटी बात पर दोनों झगड़ा करते थे, जिससे अब्दुल का मन हमेशा खराब रहता था। क्योंकि घर केवल घर नहीं होता, रिश्तों को जोड़े रखने का मंदिर होता है। जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमें घर में एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। घर के कलह कलेश का जीवन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर क्या हुआ भैया? राजीव ने अब्दुल के स्वभाव को कैसे बदला? बताता हूं अभी। जैसे आज तुम्हारे और राजेश के बीच झगड़ा हुआ और मारपीट हो गई, ठीक वैसे ही एक दिन राजीव और अब्दुल के बीच में कहासुनी होगी। दोनों नदी के किनारे घूमने गए। राजीव नदी में तैरना चाहता था, पर अब्दुल का मन नहीं था। अब्दुल पहले तो जिद करता रहा, फिर राजीव के जिद करने पर अब्दुल ने उस पर हाथ उठा दिया। राजीव शांत रहा। अब्दुल ने राजीव को नदी में धक्का भी दे दिया। राजीव ना तो अपने दोस्त पर हाथ उठाया और ना ही उससे धक्का दिया। फिर भी राजीव शांत रहा। हाँ, क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट ट्रीटमेंट करना था। बल्कि वही उसने नदी की रेत पर अपनी उंगली से लिख दिया कि आज एक छोटी सी बात पर मेरे दोस्त अब्दुल ने मुझे 3 थप्पड़ मारे और जोर से धक्का दे दिया। अब्दुल कुछ समय तक बार बार रेत पर लिखे उन शब्दों को पढ़ता रहा। हवा के झोंके के साथ नदी की एक लहर ने आकर रेत के उन शब्दों को अब्दुल के देखते देखते ही मिटा दिया। अब्दुल तब भी वहीं खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजीव ने रेत पर यह सब क्यों लिखा। इसी बीच राजीव वहां से वापस अपने घर लौट गया। अरे ये कैसा ट्रीटमेंट हुआ भैया? अरे नेताजी, अभी तो ट्रीटमेंट बाकी है। जब पूरी कहानी सुनिएगा ना, तभी पता चलेगा आपको। सॉरी भैया, वो मैं अपने उतावलेपन में पूछ बैठा। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद दोनों फिर एक साथ घूमने निकले। अब्दुल का मन उस दिन भी बहुत खराब था। उस दिन उसके मम्मी पापा में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। अब्दुल को जोर की प्यास लग रही थी। राजीव उसके लिए पानी लेने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था।
अब्दुल के लिए पानी लेकर लौटते राजीव ने जल्दबाजी में रोड नहीं देखी। वो ट्रक राजीव को कुचल देता, पर अब्दुल ने छलांग लगाई और राजीव को बचा लिया। पर राजीव ने अपने दोस्त अब्दुल को थैंक यू नहीं बोला। पर राजीव ने थैंक यू क्यों नहीं बोला? अरे क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट ट्रीटमेंट करना था। जानते हो उसने क्या किया? क्या? उसने वही रोड के किनारे एक बहुत बड़े पत्थर पर खुरच खुरच के लिखा कि आज मेरे दोस्त अब्दुल ने मेरी जान बचाई। अब्दुल आश्चर्य से देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजीव से पूछा, उस दिन नदी किनारे जब हमारा झगड़ा हुआ था तब तूने रेत पर लिखा और आज इस पत्थर पर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अब्दुल कि रेत पर लिखा जल्दी मिट जाता है। हवा की झोंके अथवा पानी की लहरें उसे मिटा देती हैं। मतलब ये कि दोस्तों की बुराई को जितनी जल्दी हो सके भूल जाना चाहिए, पर दोस्तों की अच्छाई हमेशा याद रखो। इसलिए मैंने तुम्हारी अच्छाई पत्थर पर लिख दी, जो कभी नहीं मिटेगी। जब भी मैं इधर से गुजरूंगा तुम्हारी अच्छाई मुझे पॉजिटिविटी से भर देगी। राजीव की बात से अब्दुल की आंखें छलक गईं। वो उससे लिपट गया और उसने कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है राजीव। आज तूने मुझे जो सिखाया है उससे मैं अपने अम्मी अब्बू का झगड़ा भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर से मेरे घर में प्यार और अपनेपन का माहौल होगा। राजीव ने अपने बेस्ट फ्रेंड अब्दुल की कितनी अच्छी ट्रीटमेंट की है। हमें ना हमेशा याद रखना चाहिए कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, पर दोस्त हम खुद चुनते हैं। इसीलिए अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राजेश को फोन करने। भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे सिर्फ राजेश की परेशानी जाननी है, फिर मेरा राजेश मेरा पुराना वाला राजेश हो जाएगा। फोन मत करो अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम राजेश के घर चले जाओ। अरे तुम्हें आया देख करके वो बहुत खुश हो जाएगा और अपनी परेशानी बता भी देगा, जिससे तुम भी राजीव की तरह उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है भैया। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज शाम ठीक 7 बजे आएगा जी टीवी का बेहतरीन शो रब से है दुआ, जहां मन्नत और इबादत के बीच कुछ ऐसा होने वाला है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हेलो माय डियर शौहर, ऑफिस में मन लगा के काम किया ना? वक्त पे खाना खाया ना तुमने? कुछ तो शर्म करो इबादत। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम सबको भूखा रख रही हो। अब्बू और अम्मी भूखे बैठे रहे और सबको तुम खाना दिखा दिखा के खाती रही। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? ये सब कर क्यों रही? कब तक चलेगा ये ड्रामा? मैं सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, बस। बंद करो अपना ये लेक्चर। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अरे छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? तुम भी खुश, मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। फिर 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आज कुछ बड़ा होने वाला है। अमृता के फैसले पर विराट कैसे रिएक्ट करेगा, तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ये समाज में कितना अजीब है ना। मतलब देखो ना, एक तरफ हम देवी माँ की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी के अंश में जन्मी लड़कियों और औरतों के साथ न जाने कितने सारे अत्याचार, कितने सारे पाप करते हैं। इस कलयुग में ना हर एक औरत, हर एक लड़की को कम से कम एक राक्षस का सामना करना ही पड़ता है। पर देवी माँ पर कोई भी राक्षस हावी नहीं हो सकता, उन्हें हरा नहीं सकता। वो बड़े से बड़े राक्षस को भी हरा देती है। फिर 8 बजे देखिए हमारा सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी, जिसकी कहानी हमेशा की तरह रोचक होने वाली है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। अगर रोहन को कुछ भी चाहिए होगा कभी भी, तो उसकी माँ है उसके पास, ठीक है? मुझे इस बार सच में माता रानी से कुछ मांगना है। क्या मांगना है तुझे? मुझे रोहन की असली माँ को ढूंढना है शालू। मैं माता रानी से कहूँगा कि वो मुझे अपनी असली माँ से मिलवा दे। यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं रोहन से दूर रहूँ? दूर रहो, बहुत दूर रहो, समझी? नहीं रहूंगी। हिम्मत कैसे भी तुम्हारी मुझसे ये बोलने की? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और रोहन मेरा बेटा है। अब 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह, जहाँ जागृति अपने पिता की सबसे प्यारी है और अब हमारी भी और आपकी भी। और जागृति की मासूमियत हम सबका दिल जीत लेती है। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। चिड़ै जब आसमान में उड़ती है तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पंख सलामत रहेगा कि नहीं। क्या है कि इधर भी बना रहता है कि कोई चील आके चोंच ना मारे। माँ देखो ना, बाबा और बिंदी मौसी समझ ही नहीं रहे। तुम जरूर समझोगी ना माँ। अरे उठो जल्दी। का वो सवेरे सवेरे सब ठीक है ना? जग्गू कहाँ है?
कहीं मिल नहीं रही। अब 9 से 10:30 बजे देखिए जी टीवी के 2 बेहतरीन शोज, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। पूर्वी यहाँ नहीं है। इसका मतलब उसको किडनैप कर लिया गया। पूर्वी किडनैप? गुड मॉर्निंग। जस्सी, तुम? तेरे कहने का मतलब है कि जस्सी यहाँ था, उसने किडनैप किया है पूर्वी को? हाँ डैड, वो जस्सी था। जस्सी ने किडनैप किया पूर्वी को। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। अब मैं तुझे कोई भी गलती करने की इजाजत नहीं देती हूँ। अब तू गलती करके दिखा, मैं तुझे हर बार बार यही सजा दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी निधि मॉम नहीं, राजवीर की मासी खड़ी है। एंड माइंड यू, मैं ना दो राजवीर की मासी नहीं झेल सकता। सब लोग ऐसे बिहेव करें एज इफ सच में प्रीता जी शौर्य की सगी माँ। हाँ वही तो है। देखिए 10:30 बजे हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैम प्लीज, सर प्लीज, प्यार ने शादी कर लिया सर आपने बताना पड़ेगा आपको सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। पत्नी किस गाँव से है, कैसे मिले आप लोग, बताइए, जवाब दीजिए। हाय महारा राम जी, ये क्या? ये ड्राइवर की छोरी ने हमारे देव का कोट पहन रखा है क्या? देवांश जी, आपको ड्राइवर की बेटी से कब प्यार हुआ? आपने भागकर शादी क्यों की? क्या चंद्रिका जी राजी हैं शादी के लिए? राखी से आप दोनों गायब थे एक साथ, कहाँ थी? तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और अपने सुझाव, आलोचना और सराहना हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और मेल आईडी पर, जिसका करेंगे हम समाधान, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अगर मेरे युवा साथी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, और सिर्फ जागरूक ही नहीं बल्कि निम्न मुद्दों पे बात भी करना पड़ेगा, जैसे कि बेरोजगार, नारी शक्ति, समाजवाद, जातिवाद और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बस आ जाओ और मिलेंगे। लगता है आज किसी को अपनी भाभी जी की बहुत याद आ रही है। पंडित तनिक शांति से आइसक्रीम खाओ, बहुत अर्जेंट में एक इंपॉर्टेंट स्पीच लिख रहे हैं, डिस्टर्ब ना करो हमको। वैसे आपने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ी है? अरे हाँ पढ़िए, लुई एल है चचा की किताब है। चचा? हमने पुस्तकालय से इशू करा के पढ़ा था, और भाभी ने भी कहा था कि अभय किताब जरूर पढ़ना। और तुम्हें पता है मैंने उसमें लुई चचा क्या कहते हैं? चचा, इंसान का जीवन जितना भी निम्न स्तर, बदतर, गया गुजरा क्यों ना हो, हम उसे पूरी तरह बदल सकते हैं, और सिर्फ बदल ही नहीं सकते बल्कि हम उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब आपके इन लुई चचा की बात मान के हमें भी अपनी जिंदगी को हील कर ही लेना चाहिए, है ना? मतलब हम कुछ समझे नहीं या हम सब कुछ समझ गए? हाँ, यानी मेरा टैलेंट जो अभी तक इन 4 दीवारों में कैद था, अब उसे रील्स बना के आजाद करने का समय आ गया है। और आजकल ये रीले शीले बहुत ट्रेंड में है ना। मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो, यू नो दैट राइट? ये बात जिंदाबाद, मतलब तुम मान गई गुरु। हाँ, ऑल क्रेडिट गोज टू कबीर दास जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अरे हम अपने भाषण में बोले हैं सब लाइनें, और अभी एक नया भाषण भी लिख रहे हैं। सुनो, हम रील बनाने के बाद से तो मान गए, मगर दूसरों को रील बना के भेजने के बाद से हम अभी भी सहमत नहीं है। मतलब दूसरे लोग हमें क्यों ही रील्स भेजेंगे और हम उन रील्स का क्या करेंगे? हम तुम्हारे इस बात का जवाब देते हैं मैंडी। मैंडी, हमने भैया को सारी बातें बता दी है। अरे झूठ बोल रहा है ये, कुछ भी नहीं बताया है, सब कुछ मैंने पूछा इसे। और गुरु इधर कई दिनों से देख रहे हैं तुम दोनों मिलकर के ना, क्या गर्मा गर्म तीखी खिचड़ी पका रहे हो, क्या ये? भैया आपके में भी धीरे धीरे भाभी वाले गुण आ रहे हैं। अरे भैया, हम भी मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, और जो मैरिज ब्यूरो चलाते हैं ना, वो सीआईडी सीबीआई जासूसों से भी तेज होते हैं भाई। वो कहते हैं ना, उनसे पहले केस यानी रिश्ते सोल्व करवा देते हैं, हम जुड़वा देते हैं भाई। क्या ग्रह क्या नक्षत्र, सब फटाफट शादी तय, ओके संपन्न। ये भी बात सही बोल रहे हो भैया, बताओ। वैसे मैंडी, अभय ने तुम्हें जो प्रपोजल दिया ना, रील्स बना करके लोगों को इंस्पायर करने का, बहुत शानदार आइडिया है भाई। 100%, 100% सच। हाँ जीजू, पर दूसरों के रील्स का हम क्या करेंगे? देखो मैंडी, इस देश में ना कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन जब टैलेंट हंट की बात आती है ना, तो सबसे पहला नाम जी टीवी का आता है भाई।
अरे ZTV ने सारेगामापा, अंताक्षरी, DID, लिटिल चैंप्स जैसे कई शोज ला करके युवाओं को सही दिशा दिखाया भाई। अरे भैया, कलाकारों के लिए क्रांति लाया है ZTV ने, और इस देश के कई प्रसिद्ध कलाकार, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, सिंगर, डांसर, सबको पहचान मिली है ZTV से। अरे हम तो कहते हैं कि जब तुम डांस परफॉर्म करके रील्स बनाओगी ना, और जब तुम्हारी इस रील्स को युवा लोग देखेंगे, इसी तरह से बहुत सारी रील्स बना करके हम लोगों को भेजेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उनके रील्स को ZTV के प्रोग्रामिंग टीम और रिसर्च टीम तक भेज देंगे। क्या पता भाई, किसी की किस्मत लग जाए, किसी की किस्मत चमक जाए भाई, रातों रात स्टार बन जाएगा। हम तो कहते हैं मैंडी, तू किंग नहीं किंग मेकर बन जा। अरे लोगों की दुआएं मिलेंगी भाई। हम तो क्वीन है। अरे भाई एक काम कर, तू क्वीन मेकर बन जाना, किंग मेकर हमारे नेताजी बन जाएंगे। क्या नेताजी? वैसे जीजू, मानना पड़ेगा, ये आइडिया एक्सीलेंट है, इट्स अमेजिंग। अरे यार, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे यही आइडिया तो नेताजी तुम्हें कब से देना चाह रहे हैं, लेकिन तुम हो के ले ही नहीं रही हो इनकी आइडिया। अरे भैया, वो चुनाव में खड़े होते हैं और तुम हो कि उनको वोट देती ही नहीं हो। लेकिन इस बार मैंडी, नेताजी को चुनाव में वोट देकर के ना इनको भारी मतों से विजय बनाना है। अरे हम तो कितनी बातें बोलते हैं, हमारी मानती कहाँ है भैया कभी भी। अबे सॉरी, इट वाज अ गुड आइडिया, लाइक आई एम सो सॉरी। कब से बनानी है रील्स? आज से ही शुरू करते हैं ना, आज करे सो अब कर, तो करते हैं फिर आज ही श्री गणेश। क्या बोलते हो भैया? बिल्कुल। मुझे लगता है मंगलवार से करते हैं, मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का दिन है, तो तभी से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इतना दिन हो ही गया है तो मंगलवार का ही दिन सही। अरे एक मिनट यार, तुम लोग मंगलवार, ये तुम लोगों के मंगल और बुध के चक्कर में ना हमारा मंगल खराब हो जाएगा भैया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन भाई। क्या हुआ? साक्षी जी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। हाँ साक्षी जी पहुंच गई ठीक से एयरपोर्ट। हाँ हाँ, बस हम पहुंच ही रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक में है। हाँ, पहुंच जाएंगे 10 से 12 मिनट। तब तक आप चाय कॉफी लीजिए ना भाई, जल्दी से गाड़ी का चाबी लाओ। चाय कॉफी पिला रहे हैं, खुद लेट करें। अरे तुम शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा तुमको। खुद को लेट हो गया। चलो तुम लोग ख्याल रखो, मिलते हैं। तो आज की हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे ZTV के आप ही के जैसे दर्शक मधु जी और विक्रम जी, जिनका चुनाव उनके भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस के लकी ड्रॉ के द्वारा हुआ है। वैसे ही मौका आपको भी मिल सकता है, तो भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। कल मिलते हैं शाम 6:30 बजे। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।